है स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो यदि आप न्यू वन है और आपने इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आई बटन के अंदर जाके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पहले अपना जो प्रीवियस है वो कवर करके आना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विल्सन थ्योरम में क्या कहती थी और आज उसका जो कन्वर्स पार्ट है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे। एक प्यारी सी स्माइल बना लो, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो विल्सन थ्योरम की बात करेंगे। उसके अंदर क्या करा था, उसके अंदर हमारे पास ये था कि इफ आपके पास p क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, इफ p इज प्राइम है आपके पास, तो हमारे पास कंडीशन क्या रहती थी कि जो p माइनस वन का फैक्टोरियल है वो कॉन्ग्रुएंट माइनस वन होता था मॉड्यूलो p के ऊपर। ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है, p प्राइम होगा तो ये ऑलवेज आपका ट्रू रहेगा। लेकिन आज हमने क्या करना है कि आपके पास यदि ऐसी कंडीशन दी है तो आपका p जो डेफिनेटली वो क्या होगा, प्राइम होगा। हमने ये यहाँ पर शो करना, तो ये उसका कन्वर्स पार्ट हो गया। अब जब भी कन्वर्स पार्ट करना होता है स्टूडेंट, तो आप उसको डायरेक्टली कोई मेथड नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर एक अजम्पशन करनी पड़ती है, एक हमें सुपोजिशन करनी पड़ती है उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो जहां पर हम क्या करेंगे कि हमने शो तो करना है कि p हमारा प्राइम चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं कि यदि p प्राइम नहीं हुआ तो फिर क्या हमारे पास होगा। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इफ पॉसिबल तो हम सपोज कर लो, इफ पॉसिबल तो सपोज कर लिया हमने दैट हमारा जो p है इज कंपोजिट, दैट p इज कंपोजिट। बहुत आसान सी जो डेफिनेशन है थ्योरम है आपके लिए, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ इसको और क्लियर करेंगे अपने कंसेप्ट को। तो हमने माना कि हमारे पास की क्या है, कंपोजिट है। अब कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट के मोर देन टू फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, टू और मोर देन टू फैक्टर्स रहते हैं ऑलवेज। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक उसका फैक्टर वन होता है, एक इटसेल्फ होता है। और कंपोजिट नंबर जो नंबर होता है उसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, उसके दो तो रहेंगे आपका वन और पी, उसके साथ और भी फैक्टर्स रहते हैं। लाइक आपका जैसे एग्जांपल कर लो, फोर कर लो, तो फोर आपका वन इंटू फोर मीन वन एंड फोर हो गया, और फोर को आप टू इंटू टू लिख सकते हो। तो फोर के फैक्टर वन टू एंड फोर, ये तीन फैक्टर्स हो जाते हैं, तो इसको हम कंपोजिट बोल देते हैं। सिक्स के फैक्टर होते हैं, वन के टेबल पर भी आता है, टू पर भी आता है, थ्री पर भी आता है, इसके चार फैक्टर्स हो जाते हैं। वो नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स रहते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्पस था। मैं आपको डेप्थ के अंदर लेकर चलाऊंगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा टाइम कितना लगेगा, वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम सीख कितना पाएंगे वो मैटर करता है। अब यदि आपके पास की पी कंपोजिट है तो इसका मीनिंग वी कैन राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, n1 n2, और वेयर आपके पास क्या रहेगा, ये जो n1 n2 है, यहाँ पर देखो जब हमने फोर की बात करी तो इसका भी एक फैक्टर जहां पर टू था जो वन से बड़ा था और फोर से छोटा था। तो यहाँ पर हमने भी p को लिख पाएंगे n1 वन इंटू एन टू, वेयर हमारे पास क्या है, जो n1 कॉमा n2 है दोनों के दोनों वन से बड़े होंगे और लेस देन p होंगे। आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है। जैसे हमने सिक्स की बात करें तो सिक्स के अंदर जो हमारे पास टू नंबर्स है, टू एंड थ्री, एक को आप n1 लिख सकते हो, एक को आप n2 लिख सकते हो, तो आपके पास दो नंबर है। जब आपका नंबर कंपोजिट होगा तो आपके पास ऐसे नंबर होंगे दो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे फोर के केस के अंदर n1 भी टू रहेगा और n2 भी टू रहेगा। ठीक है, और वो दोनों वन से बड़े होंगे और p से छोटे होंगे। इतना समझ में आ गया तो जस्ट बोलो। अब जब आपका इतना समझ में आ गया, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। अब इसके आगे क्या है हमारे पास, हमने एक बात तो इसकी करनी है ना, इसको हमने ट्रू करना है। अब हमारे पास जैसे p इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, p माइनस वन की कंपोजिट को चेक करेंगे, p माइनस वन का फैक्टोरियल चेक करेंगे। अब p माइनस वन का जो फैक्टोरियल होगा राजे, आप उसको जब भी आप ओपन करते हो तो वो कैसा होगा, वो p माइनस वन होगा, p माइनस टू होगा, अप टू सोन थ्री टू और वन, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान देखना जहां पर, अब देखो एक चीज आपको बता देता हूं जहां पर होगा क्या। हमने अभी बात करी जी, आप कॉपी पर मत लिखना, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए मैं जहाँ पर इसको डिटेल में कर रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके अंदर से और कम हो गया, थ्री टू और वन तक चला गया। अब हमने बात करी कि हमारा n1 और n2 कैसे है, ये लेस देन p है। यदि ये लेस देन p है तो इनकी चॉइस क्या हो सकती है, तो ये n1 n2 आपकी लेस देन और इक्वल टू p माइनस वन हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये आपका p माइनस वन भी हो सकता है, या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। n1 आपका p माइनस वन भी हो सकता है, या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। साथ में ये दोनों ग्रेटर देन तो वन रहेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हमारे पास n1 n2 है वो इन नंबर में से कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। किन नंबर में से, इन नंबर में से कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। इन नंबर में से कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, यदि यस तो फिर बात बन जाएगी।
अभी हमने करा कि p-1 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो वो इस प्रकार से बनेगा और इनमें से ही कोई दो नंबर हमारे n1 n2 होंगे। तो देयरफॉर आपका जो प्रीवियस स्टेप था जे वाला, ठीक है, जे वाला अपने यहाँ पर करा, तो अभी हम यहाँ पर नाउ से कर लेते हैं। तो नाउ करके दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए एक माइंड बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है, इसको हम माइंड बॉक्स के अंदर रख देते हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट करना कि नाउ p-1 फैक्टोरियल जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको n1 और n2 तो मिलेंगे, साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो सारे के सारे फैक्टर p-1 से लेकर 1 तक चलेंगे, इनमें से ही कोई दो नंबर आपके n1 n2 रहेंगे। कहने का भाव क्या है कि आपके n1 n2 जो एज अ प्रोडक्ट है आपको इसके फैक्टर में मिल जाएंगे। अब जब मिल जाएंगे तो जहां पर तो n1 n2 आ चुका है, यदि आप इस नंबर को जो भी नंबर आपका बनेगा, क्या आप इसको n1 n2 से डिवाइड कर पाएंगे? जैसे डेफिनेटली कर पाएंगे। यस, हम इसको डेफिनेटली डिवाइड कर पाएंगे बिकॉज n1 और n2 यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो भी नंबर डैश बनेगा, कंप्लीट नंबर बनेगा राजे, इस नंबर की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्ग्रेंट होगा 0 कहाँ पर? मॉड्यूलो आपका n1 n2 के ऊपर। समझ में आया या नहीं है बता देना। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा, जो नंबर आपका जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका रिमाइंडर 0 आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे n1 n2 से। तो जी आपकी बात समझ में आ गई। इसका मीनिंग क्या होगा कि p-1 जो हमारे पास है फैक्टोरियल, अब इसको हटा दो सेंटर में से, ये कॉन्ग्रेंट होगा आपका 0 और मॉड्यूलो n1 n2 आपका क्या था? n1 n2 तो हमारा p था, अभी हमने कंसीडर करा था ना p इज इक्वल टू n1 n2, तो वो हमारे पास इतना आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया कि p-1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो p, तो इसको नंबर 1 कर लो। वट हमें गिवन क्या दिया हुआ है? वट हमें गिवन क्या है कि p-1 जो आपके पास है वो -1 कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो p के ऊपर दिया हुआ है, हमारे पास नंबर 2 है। यदि आप 1 एंड 2 को चेक करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड तो सेम है, इसका मीनिंग राइट साइड क्या होगी? आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। तो विच एम्प्लाइज 0 कॉन्ग्रेंट -1 मॉड्यूलो आपका p हो जाएगा, और विच एम्प्लाइज 0 + 1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो p हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? 1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो p हो जाएगा। इसका मीनिंग यदि 1 को p से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आएगी। इसका मीनिंग आपका जो p है वो 1 को डिवाइड करे। अब बात बताइए, अब जहां पर ध्यान देखना, 1 को हमने करा कंसीडर की कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर तो 1 से बड़ा होता है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि 1 इसको डिवाइड करे? तो विच इज रॉन्ग, बिकॉज वी टेक p एज अ कंपोजिट नंबर and at the same time we take p is multiple of n1 n2 where these numbers are greater than 1। यदि आपके जो नंबर ग्रेटर देन 1 तो इनके प्रोडक्ट जो भी आएगी वो भी 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा नंबर खुद 1 को कैसे डिवाइड करेगा? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, विच इज अब्सर्ड। तो ये रिजल्ट आपका क्या है? मीनिंगलेस है, ठीक है, विच इज अब्सर्ड। तो इसका मीनिंग क्या होगा? हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो कितने बच्चों स्टूडेंट्स को जिस समझ में आ गया? तो देयरफॉर यदि सपोजिशन रॉन्ग होगी तो देयरफॉर p को क्या होना पड़ेगा? कंपोजिट तो नहीं होगा। देयरफॉर p must be a prime number। therefore p must be a prime number and hence prove this result। एक बार ध्यान से देख लो, बहुत आसान था, मैंने अपनी ओर से अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, जहां पर n1 n2 को मैंने सिलेक्ट करवा के आपको दिखाने की कोशिश करी है कि जब n1 n2 p से छोटा होगा तो वो लेस देन और इक्वल टू p-1 तो हो ही सकता है ना, p नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम या उससे भी कम हो सकता है। तो इन एवरी और 1 से बड़े रहेंगे तो वो नंबर जो आपके पास, इन्हीं नंबर में से कोई दो आ जाएंगे, कोई भी दो हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन उनकी प्रोडक्ट जो रहेंगी वो यहीं पर आपको दिखाई देगी। तो ये हमारा आज का फर्स्ट जो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता था थ्योरम, वो थी, ठीक है। एक और आपके लिए जहाँ पर ऐड करते हैं, तो आप एक स्माइल करते रहो प्यार सी फेस पर। तो हमारी आज की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ स्टूडेंट, वो सेम टू सेम हमारे आर्टिकल की तरह होगी, ठीक है, लेकिन हम जहाँ पर करेंगे जरूर, बिकॉज आपकी बुक के अंदर ही होगी, और आप सोचेंगे कि ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो कुछ भी है, लेकिन हम इसको करने वाले हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है कि इफ n इज अ कंपोजिट नंबर है आपके पास, तो शो दैट n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। तो ये बात हमने बतानी है कि n आपका कंपोजिट नंबर रहेगा तो वो इस चीज का मल्टीपल नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या होगा? अब जहां पर देखो जो भी हमने करा है तो सेम, अब जहां पर करना क्या है कि n इज नॉट मल्टीपल ऑफ दिस। आप एक चीज देखो, जो अभी हमने करा था, मान लो पिछले केस के अंदर हमने p के लिए करा था ना, तो मैं p-1 फैक्टोरियल -1 यहाँ पर मॉड्यूलो p था, ये हमारे पास रहता, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं p-1 + 1 कॉन्ग्रेंट 0 मॉड्यूलो p।
इसका मीनिंग क्या रहता है कि p आपका डिवाइड कर रहा है इस फैक्टर को p-1, बिकॉज रिमाइंडर कितना आ रहा है, अभी 0 आ रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू 0, इसका मीनिंग इसको डिवाइड कर रहा है। p इसको डिवाइड कब करेगा, जब ये नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ p होगा। नाउ p डिवाइड दिस नंबर व्हेन दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ p, और यहाँ पर p हमारा के पास था क्या था, प्राइम था। p प्राइम था तो p आपका ये जो नंबर है ना, ये आपका मल्टीपल ऑफ p रहेगा। सो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ p इफ p इज अ प्राइम। तो जहां पर क्या शो करना है कि यदि p आपका प्राइम नहीं हुआ, मीन कंपोजिट होगा, तो वो नहीं मल्टीपल होगा। तो सिंपल सा रिजल्ट है, मीन जहां पर हमारी कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी इफ p इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। अब उन्होंने n के लिए करा तो हम n के लिए ट्राई कर देते, p आ जाए तो p के लिए कर लेना, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो जब आपको शो करना है कि नॉट मल्टीपल, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन के साथ ही चलना है। तो हम जहां पर क्या करेंगे, इफ पॉसिबल कर लेते हैं। इफ पॉसिबल तो हमने लेट करा कि ये जो नंबर दिया हुआ है n-1 और +1, इसको हम लेट करा कि इज मल्टीपल ऑफ n कर लिया। यदि मल्टीपल ऑफ n कर लिया हमने n, तो देखो 4 ये कैसा हो सकता है, n-1 + 1 इज इक्वल टू n इंटू एल होगा, वेर l बिलोंग्स टू इंटीजर। इस प्रकार से आपके पास रहेगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जहां से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 इज इक्वल टू nl माइनस n-1 का फैक्टोरियल रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। इतना करके छोड़ दो। अब वापस चलते हैं हमारी कंडीशन की ओर। कंडीशन हमने क्या रखी है कि हमारे पास n कैसा कंपोजिट, सिंस n इज कंपोजिट नंबर, सिंस n इज कंपोजिट नंबर, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, n यदि कंपोजिट नंबर है तो आपके पास उसका जो फैक्टर रहेगा, कोई ना कोई तो फैक्टर आपके पास रहेगा। सो देयर एग्जिस्ट, आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आपके पास रहेगा, इंटीजर, ठीक है। आपको उसको बी कर सकते हैं, और वो लाई करेगा n और 1 के बीच, ठीक है। इस केस के अंदर हमने एक ही फैक्टर रखा आपके पास, ठीक है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है, जी नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे 4 की बात करें तो 4 के लिए जहां पर 2 रहता है, जो कि 1 से बड़ा और 4 से छोटा रहता है ना। सिंस n इज कंपोजिट नंबर, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर b सो दैट b ग्रेटर देन 1 और लेस देन n आपका रहेगा। और ये जो b आपका आएगा ना, ये फैक्टर आएगा इनका ना, तो सच दैट सो दैट हमारे पास क्या होगा, जो b नंबर है वो आपका डेफिनेटली डिवाइड करेगा आपकी n को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे 4 की बात कर लेते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये जो 2 है ये 4 का फैक्टर हो गया। ये 1 से बड़ा और 4 से छोटा, और साथ में 2 आपका 4 को डिवाइड भी करता है। यदि 6 की बात करें, 6 इक्वल टू 2 × 3, तो ये जो 2 है ये 1 से बड़ा और 6 से छोटा, और 2 का फैक्टर 6 का फैक्टर भी है, तो 2 आपका 6 को डिवाइड करा, 3 भी आपका 6 को डिवाइड करा। इसी प्रकार से हमने क्या कहा कि n कॉम्पोजिट है, तो कोई ना कोई b नंबर वहां पर होगा। b आपका ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, बट वो b आपका डेफिनेटली n को डिवाइड करेगा। अब b आपका राजे n को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, b आपका n के हर एक मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, मीनिंग nl को भी डिवाइड करेगा। n के साथ कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, b को डिवाइड करेगा। अगेन अभी हमने क्या करा कि b हमारा कैसा है, लेस देन n है। यदि b लेस देन n है, तो इसका मीनिंग भी क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, n नहीं लेना, इसका मीनिंग ये लेस देन और इक्वल टू n माइनस हो सकता है। यही हो गया ना आपके पास, कि जैसे हमने यहाँ पर 2 की बात करी, ये 4 नहीं हो सकता था, लेकिन ये 3 और 2 हो सकता है, बिकॉज 1 भी नहीं कंसिडर करना। तो हमारे केस के अंदर ये 2 था, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि b आपका n-1 और n-1 से भी छोटा हो सकता है। अब ये आपके पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एंड जो आपके पास n-1 का फैक्टोरियल होता है, वो होता है n-1, n-2 अप टू सो ऑन, आपका 2 और 1 तक चलता है, ये आपके पास चलता है। अब देखो जो b आपका नंबर है, यदि वो n-1 हुआ फिर भी इसको डिवाइड करेगा, यदि n-2 हुआ फिर भी इसको डिवाइड करेगा, वो 2 हुआ तो b की जो ऑप्शन है वो n-1 से लेकर 2 तक चली जाती है। तो इनमें से वो कोई भी एक नंबर हो सकता है, और जब वो एक नंबर होगा तो डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग b आपका किसको डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग b डिवाइड करेगा n-1 के फैक्टोरियल को। अभी आपका nl को भी कर रहा है, n-1 के फैक्टोरियल को भी कर रहा है, इसका मीनिंग b इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड कर देगा, nl माइनस n-1 फैक्टोरियल। इसका मीनिंग b इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में प्लस कर दो तब भी करेगा, माइनस कर दो तब भी करेगा। लेकिन जहां पर ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो nl माइनस n-1 की फैक्टोरियल है, जो तो हमारा 1 के इक्वल है, जो तो हमारा 1 के इक्वल है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो b है वो 1 को डिवाइड कर रहा है। अब क्या ये डिवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा,
बिकॉज बी तो 1 से बड़ा है। अब बी 1 से बड़ा भी है और 1 को डिवाइड करा, तो ये तो वो हो गया ना नॉनसेंस वाली बात, यहाँ पर तो पाप लगेगा हमें, ठीक है। तो विच इज अब्सर्ड, तो ये तो बात ही नहीं बन रही, सब कुछ रॉन्ग हो गया। इसका मतलब जब आप एन को कंपोजिट लेकर चलेंगे और आप सोचेंगे कि वो मल्टीपल होगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 का, तो आप कुछ ना कुछ तो रॉन्ग कर रहे होंगे। और वो रॉन्ग क्या रहेगा, वो जो हमने माना वो रॉन्ग था, ठीक है। तो देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो भी हमारे पास है, तो हैंस हम कैसे कह पाएंगे कि n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं, दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल नॉट कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो n। तो जी इस प्रकार से भी कह सकते हैं व्हेन आपका n कैसा है, कंपोजिट है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस लेक्चर के अंदर आपको जो 2 ही पार्ट मिलेंगे, तो होप्सो आपको जो समझ में लगे होंगे। तो प्लीज़ ध्यान से करो। और एक रिक्वेस्ट है, ऊपर आई बटन के अंदर आपको हमारे न्यू चैनल की लिंक मिल जाएगी, अमर्स किचन। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फेवर अस टू ग्रो दैट चैनल, ठीक है। आपकी सपोर्ट के साथ हम उसको भी कर पाएंगे अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वेरी गुड लक, टेक केयर, ऑलवेज स्माइल करते रहो, धन्यवाद।